आज प्रभु की पाक हजूरी में, पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी और पवित्र हजूरी में। और मैं विश्वास करता हूं कि ये हजूरी आपके ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगी। क्या करेगी? क्या करेगी? बोलो, क्या करेगी? आज एक संदेश की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। ये आधे और पौने घंटे का संदेश होगा और इसमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया जाएगा। आपको थोड़े समय में परमेश्वर के वचन से बात करके आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपको मालूम कि बहुत सारियां गवाहियां परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें दे देता है, यूं ही ऐसे ही। पर हमारी जिंदगी का एक रूल है कि हम हमेशा शर्माते रहते हैं। बहुत सारी टेस्टमनीज हमारी जिंदगी में होती है, गवाहियां होती हैं, लेकिन हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। गवाही 1 रुपए की भी होती है और गवाही 1.25 लाख की भी होती है। गवाही पैर के दर्द की भी होती है और गवाही कैंसर से मिली चंगाई की भी होती है। परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थी और अद्भुत काम करने वाला, बोलो क्या है? परमेश्वर है। सब बोलो क्या है? कौन से काम करने वाला? सामर्थी काम करने वाला, शक्तिशाली काम करने वाला। जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में सामर्थी और शक्तिशाली काम करने के लिए तैयार है, फिर हम क्यों पीछे को दौड़ते हैं? आइए जल्दी से प्रभु के वचन को निकालें और पढ़ें मेरे साथ। हिजकियेल की पत्री पुस्तक, उसका 37 अध्याय 1 आयत से लेकर के हम लोग उसकी 6 आयत तक पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ पहला तस्सलुनीकिया उसका 4 अध्याय 13 आयत से पढ़ेंगे। एक बंदा जो बिल्कुल साफ हिंदी में पढ़ सकता है, वो बाइबल लेकर के जहां पर आ जाए, खड़ा हो जाए और मैं एक एक आयत को वो पढ़ना शुरू करेगा। जो बिल्कुल क्लियर, साफ ऊंची आवाज से पढ़ने वाला हो, फटाफट उठ के बाइबल लेके आगे आ जाए। हिजकियेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय 1 आयत से लेकर के 6 आयत तक हमने पढ़ना है और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। जिसको हिंदी पढ़ना आता है साफ, वो अपनी बाइबल लेकर के जल्दी से आगे आ जाए ताकि हम लोग बाइबल को पढ़ सकें और प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकें। हालेलुया। अरे सब लोग अनपढ़ बैठे हैं, किसी को नहीं पढ़ना आता? चलो मैं ही पढ़ दूंगा फिर। यही है शैतान की जंजीर, गले में भी, हाथों में भी और पाँव में भी। कोई भी काम करने के लिए आपको बोला जाए, आप उठ नहीं सकते, क्योंकि शर्मिंदगी ने आपके ऊपर जाल डाल रखा है। आइए पढ़ेंगे मिलकर। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। आमीन, हालेलुया। मैं एक एक करके पढ़ूंगा और उसका एक्सप्लेन करूंगा। परमेश्वर का आत्मा अपने भविष्यवक्ता हिजकियेल के पास गया।
उससे बात कर रहा है, कलीसिया के प्रति, चर्च के प्रति। आने वाले समयों में परमेश्वर की कलीसिया का कंडीशन क्या होगा और वो फिर से कैसे बल के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ बढ़ सकेगी, उसके बारे में बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने दास हिजकिय्याह के साथ बात करता है। फोन की आवाज बंद करके रखें। परमेश्वर का दास के साथ परमेश्वर बात कर रहा है कलीसिया के प्रति, आने वाले समय के बारे में, कैसा माहौल बनने वाला है आने वाले दिनों में कलीसिया का, उसके बारे में परमेश्वर का आत्मा लिखा नबी के अंदर समाकर उससे बात कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। जो पुराने नबी होते थे ना, वो अपनी कम सुनाते थे और प्रभु की ज्यादा, सारे बोलो, प्रभु की ज्यादा, अपनी कम सुनाते थे, प्रभु की ज्यादा। पर आजकल क्या हो रहा है? लोग अपनी ज्यादा सुनाते हैं और प्रभु की, सारे बोलो जी, प्रभु की। मैंने जे किया, मैंने जे किया, मैंने जे किया, हमारी बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में थोड़ी सी बात सुनना भी हमारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन बाइबल में कहा गया है, पुराने समय के जो नबी होते थे, वो नबी लोग परमेश्वर को सुनते थे। घंटों घंटों, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात, कई बार तो 40-40 दिन, 40-40 रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए वो परमेश्वर को सुनते थे। वो परमेश्वर से संबंध बनाते थे, वो परमेश्वर से अपना रिश्ता कायम करते थे, ताकि परमेश्वर जब भी अपना मुंह खोले तो वो उनके साथ भविष्य के बारे में बात करे। क्या करे जी? सारे बोलो क्या करे? भविष्य के बारे में बात करे। आज कहां बात हो रही है? आज ही भविष्य के बारे में बात हो रही है, पर किस प्रति के भविष्य के बारे में? हरे भरे हो जाओ, फलदार हो जाओ, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, बेटा ले लो, बेटी ले लो, जे ले लो, वो ले लो, सब कुछ देने की बात हो रही है। लेकिन ये वचन कुछ अलग टाइप से इस समय परमेश्वर अपने दास के साथ कुछ अलग तरीके से बात करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप से बात करना चाहते हैं। और बाइबल कहती है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि उसका आत्मा मुझ में समा करके मुझे एक तराई में ले गया। तराई मतलब जहां से हम लोग नीचे को उतरते हैं, एक गहरी खाई में ले चला गया। और क्या वहां देखा उसने? बोला, मुझे उस तराई के बीच खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। किन से भरी हुई थी? सारे बोलो, किन से भरी हुई थी? ये चर्च किससे भरी हुई है? पूरी हड्डियों से। कोई भी चर्च में जाओ, वहां पर हड्डियां ही हड्डियां हैं। तो क्या हमारे शरीर के अंदर क्या है? बोलो क्या है? हड्डियां है ना। हड्डियों के बीच में जाके नबी को खड़ा कर दिया, बीच में, सेंटर में। और हिजकिय्याह कहता है, उसने मुझे उनकी चारों ओर घुमाया। क्या किया? उनकी, बोलो क्या किया? चारों ओर। मान लीजिए ये हड्डियों की तराई भरी हुई है और नबी को बोला, चारों ओर इसके क्या कर, घूम के देख। क्या देखा? हड्डियां ही हड्डियां। और कहता है कि वह हड्डियां जो थी वह सूख गई थी।
वह सूख गई थी, मतलब उनमें मांसपेशियां नहीं थी, उनके अंदर अंतड़ियां नहीं थी, नाड़ियां नहीं थी, आंखें नहीं थी, दिल नहीं था, फेफड़े नहीं थे, गुर्दे नहीं थे, लीवर नहीं था, कुछ नहीं था, पंजर थे सारे के सारे हड्डियों के। कभी कभी आप देखना जहां पर हड्डियों का एक कारखाना होता है, जहां पर पशुओं की हड्डियां लेके इकट्ठी की जाती हैं, फिर उनका चूरा बनता है, कई कुछ उनके सामान बनते हैं। बाइबल कहती है उसी प्रकार हड्डियों से भरी हुई एक तराई के अंदर परमेश्वर अपने दास को लेकर गया और उसको चारों ओर घुमाया, और घुमाने के बाद क्या देखता है, हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन सारी की सारी क्या है, सूखी पड़ी हैं। क्या पड़ी हैं जी? सूखी पड़ी हैं। हम गाते हैं ना, सूखी हड्डियों क्या करो, जी उठो। किसके नाम से? बोलो किसके नाम से? हम क्या हैं? हम भी हड्डियां हैं। सब बोलो मैं क्या हूं? बोलो बोलो मैं क्या हूं? सूखी हुई हड्डी। बोलो कौन सी हड्डी? सूखी हुई हड्डी। सूखी घास ना तो बैल खाता है, ना तो घोड़ा खाता है। खाता है? उसे भी हरी हरी चाहिए। आपको, आपके बच्चों को अपनी मर्जी से जो खाने को दोगे वो खाएंगे नहीं, लेकिन जो उनकी मर्जी होती है वो चाहे पुराना हो चाहे नया हो वो खा ही जाते हैं। सुनो, परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है कि आप सूखी हुई हड्डियों के समान बन चुके हो। ना प्रार्थना है, ना वचन सुनने का और पढ़ने का टाइम है, ना चर्च में आने का टाइम है, ना उपवास करने का टाइम है, ना आपके पास परमेश्वर के साथ उसकी आराधना को आत्मा के साथ सच्चाई के साथ करने का टाइम है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मैं जैसा हूं वैसा अच्छा हूं। परंतु प्रभु अपने दास को कह रहा है कि ये सारी सूखी हुई हड्डियां हैं। सारी क्या है? सूखी हुई हड्डियां हैं। और सूखी हड्डियों के अंदर से क्या आती है? गंध आती है, स्मेल आती है। जहां पशु को, मरे हुए पशुओं को चामू उतारते हैं, वहां जाके देखना, उसे कहते हैं हड्डा रोड़ा कहते हैं, उसे जाके देखना वहां पर आपको क्या आती है, स्मेल कैसी आती है आपको? गंदी स्मेल आती है वहां से। इधर पास में थोड़ा सा आगे जाएंगे, रोड किनारे आप देखना एक ब्रिज है, उसके देखना आपको वहां से गुजरना मुश्किल होगा। हमारे पास सुनो, आप देखो परमेश्वर का नबी वहां पर कितना समय रहा होगा उन हड्डियों के बीच में। जब तक परमेश्वर ने उसे खड़ा कर रखा वो वहां पर खड़ा रहा। का उसका आत्मा मुझ में समाकर तराई में लेके गया, और तराई में ले जाकर उसने कहा देख क्या देखता है? बोलता हड्डियां ही हड्डियां। चारों ओर मुझे घुमाया, फिर भी हड्डियां ही हड्डियां, और बहुत सारी हड्डियां, और वह बहुत सूखी थी, बहुत सूखी थी। जिस पेड़ को सूखा दिया गया हो उसको काट के कहीं भी लगा दो वो फिर हरा होने वाला, क्योंकि वो सूख गया है, उसकी जड़ सूख गई है, फिर वो हरा नहीं हो सकता। आज चर्च, आज कलीसिया भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन में, कुछ इसी तरह के हालातों में, कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम को झेल रहा है कि वो चाहते हुए भी कि मैं हरा भरा हो जाऊं, नहीं हो पा रहा। रीजन यही है क्योंकि सूखी हड्डियों के बीच में वो पड़े हुए हैं। और बाइबल कहती है जब मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर आप में समाएगा, आप में आएगा, उसका आत्मा आप पे जुम्बस करेगा, आपके अंदर इंटर करेगा,
होगा, आप सूखे नहीं, आप हरे भरे हो जाओगे। हालेलुया, आप हरे भरे हो जाओगे। और बाइबल में लिखा गया है इसी प्रकार से परमेश्वर कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने हिजकिय्याल से पूछा, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? क्या ये जीवित हो सकती हैं? ये फिर से जी उठ सकती हैं? तो उसने आगे से उत्तर दिया, प्रभु तू आप ही जानता है। बोलो प्रभु तू, सारे बोलो प्रभु तू, बहनें बोलो प्रभु तू। अभी आवाज नहीं आई मेरी। प्रभु तू आप ही, आगे वाले बोलो प्रभु तू आप ही। ओके, मैं क्यों कह रहा हूं? आपकी भी आराधना मुर्दा हो चुकी है, आप भी डर के वर्शिप करते हैं, आपकी प्रेयर भी मुर्दा हो चुकी है, क्योंकि आपके पास भी प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। पहले ऐसा होता था कि चलो अगर बंदा कम प्रार्थना करता है, पत्नी ज्यादा प्रार्थना करती, उससे उसके परिवार का उद्धार था, उसके परिवार की आशीष थी। लेकिन आज मालूम क्या होगा? आप लोगों का भी जीवन डेड है, आप भी प्रेयर नहीं कर पा रहे, आप इतनी समस्या में गिर चुके हैं। आपको टाइम निकालने के लिए होता है लेकिन निकाल नहीं पाते, क्योंकि आप बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आप बड़ी इन चीजों के साथ आप दुखी हैं कि आपको मालूम ही नहीं क्या करने वाले और क्या नहीं करने वाले। आप चर्च में भी आके दुखी, घर में भी दुखी, मेहमानों के पास जाके थोड़ा सा खुशी होती है कि वो उनके साथ मिलके थोड़ा सा प्रेम जागता है। आप मेहमानों को तो 6 महीने में एक बार मिलोगे, 3 महीने मिलोगे, लेकिन जब जीसस को आप हर दिन मिलोगे, आपका घर आनंद और शांति से भर जाएगा। हालेलुया, आनंद और शांति से भर जाएगा। लेकिन कब मिलोगे आप? टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है, प्रकाश की पोथी में क्या कहा गया है? तू अपना पहले जैसा प्रेम क्या कर गया है? भूल गया है। तेरा प्रेम भूल गया तू, जो स्टार्ट तूने किया था मेरे साथ, रिश्ता, प्रेम, क्या हो गया? वो तू क्या हो गया है? भूल गया है। प्रभु महान एक दास पास्टर बिली ग्राम एक देश में प्रचार करने के लिए गए। प्रचार करते समय उसने देखा कि जहां पर जो भीड़ है वो किसकी है? बुजुर्गों की है। जवान वहां पर कोई नहीं है। 17 साल का, 18 साल का कोई जवान नहीं, कोई आराधना करने वाला नहीं, कोई प्रार्थना करने वाला वहां पर नहीं था, कोई किसी के हाथ में बाइबल नहीं थी। जब मीटिंग खत्म हुआ, समाप्त हुआ, जो ऑर्गेनाइजर था उससे पूछा, भाई साहब मुझे ये बताओ कि जहां पर सिर्फ बुजुर्ग आए हैं, नौजवान कहां है? नौजवान कहां है? तो उस पास्टर ने उसे उत्तर दिया, पास्टर जी आपको नौजवान देखने हैं। बोला हाँ देखने हैं। वो क्यों मीटिंग में नहीं आते? वो क्यों प्रार्थना नहीं करते? वो क्यों चर्च में आके खुश नहीं है? वो क्यों क्रूसेड में आके खुश नहीं है? क्यों वो आज प्रभु की वर्शिप करने के लिए नहीं आ रहे? मुझे उनको पूछना है। मालूम क्या हुआ? उसने बोला मैं तुम्हें जगह दिखाऊंगा। उसने तैयारी की और दोनों कार बैठ के निकल गए। जब वो जाए, आधे घंटे की ड्राइव की। आधे घंटे की ड्राइव करने के बाद उन्होंने क्या देखा? एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी। उस बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी करके वो पास्टर जी ने बोला, बिली ग्राम इस बिल्डिंग में आपको सारे जवान मिलेंगे। इस बिल्डिंग में आपको सारे जवान मिलेंगे, लड़कियां मिलेंगी, लड़के मिलेंगे। ये बिल्डिंग उनके लिए बनाई गई है कि वो जहां पर रह सकें। उसने कहा हमें अंदर जाना चाहिए। उसने बोला हमारी उम्र जो है वहां जाने की नहीं है, हमें इजाजत नहीं मिलेगी, अलाउ नहीं होगा। पर उसने कहा नहीं, मुझे वहां जाना है, मैंने उन नौजवानों से मिलना है, मैंने उन जंगस जो लोग हैं मैंने उनके साथ बात करनी है। तुम चर्च में क्यों नहीं आते हो? क्या कारण है?
जब वो जिद किया, अंदर गया और जाके वो वहाँ के ऑनर से बात की, मालिक से मिला और मालिक को उसने बताया कि मैं बिली ग्राम हूँ, मैं एक प्रीचर हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मा पाते हैं, मन फिराते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं। उसने कहा ठीक है, पर तू जहाँ पर क्या कर रहा है? बोला मुझे आज तेरे डिस्को स्टेशन में जितने नौजवान आए हैं उनसे बात करनी है, 10 मिनट बात करनी है। क्या करनी है? बोलो कितनी मिनट बात करनी है? सारे बोलो जरा, कितने मिनट? कितने मिनट? क्यों? वो बंदा हंसने लगा। मालिक कहता यार क्या बात करते हो, इनको तो सुनता ही कुछ नहीं है, ये तो किसी और रंग में रंगे हुए हैं। वो लड़का उस लड़की के साथ, वो लड़की उस लड़के के साथ, मिनट मिनट बाद लड़के बदलते हैं और डांस करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, गांजा खाते हैं, और तुम इनसे बात करोगे? वो तेरी सुनने वाला नहीं है। वो हंसने लगा। उसने बोला देखो मुझ पे हंस लो, मजाक कर लो, जो कुछ मर्जी कह लो, लेकिन एटलीस्ट मुझे 10 मिनट्स चाहिए। कितने मिनट चाहिए मुझे? 10 मिनट चाहिए। काफी मेहनत करने के बाद, जिद करने के बाद बिली ग्राम को उस बंदे ने बोला ठीक है, तुम कल इतने बजे आ जाना, मैं सारा कुछ बंद करके तुम्हें 10 मिनट दे दूंगा, तुम इनसे बात कर लेना। वो सेकंड डे वहां पर गए, इकट्ठे हुए, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उनका, खाने पीने का, नाचने का, गाने का, जो कुछ वहां चलता सब चल रहा था। और ये बंदा अंदर गया और जाकर फिर मालिक से बोला 10 मिनट चाहिए। बोला आर यू श्योर? क्या तुम्हें पता है, तुम्हें इस बात का विश्वास है कि तू 10 मिनट के अंदर 10 मिनट इन लोगों से बात कर सकोगे? ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर लोग बोतलें चलानी शुरू करें, पत्थर मारना शुरू करें, जहां कोई उठाकर कोई और चीज भी तेरी ओर फेंक दे। क्या तुम जेल पाओगे? बोला ओनली 10 मिनट्स दे दो। जिस दिन उसने बोलना था उस पूरी रात वो प्रभु के साथ जागता रहा, पूरी रात। कितना समय? पूरी रात, होल नाइट वो प्रभु के साथ बोलता रहा। खुदावंद कल मैंने 10 मिनट ही बोलना है, पर 10 मिनट तो कुछ भी नहीं है। 10 मिनट तो मैं बताते लग जाएंगे मुझे, जेम्स की बोलते, प्रेज लॉर्ड बोलते, मैं कौन हूं, मैं कहां से आऊं। 10 मिनट में तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे टाइम भी 10 मिनट का मिला है। रात पूरी प्रार्थना की, सुबह हुई, वो उठा, तैयार हुआ और वहां पर पहुंचा। जब सारे नौजवान वहां आ चुके थे और सारे के सारे एंजॉय कर रहे थे, इसी के बीच में मालिक आया, उसने साउंड बंद किया। उसने बोला जी एक बंदा 10 मिनट बात करना चाहता है, सिर्फ 10 मिनट बात करना चाहता है, 10 मिनट की ब्रेक ले ले, क्या आप इजाजत देंगे? उन्होंने बोला ठीक है, दे दो। मजाक उड़ाने के लिए था ना। यू नो व्हाट हैपन? तेरे पता की होया? 10 मिनट दिलाई जो बिली ग्राम ने स्टार्ट किया बोलना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब वो बोल रहा था उसके क्रूसिफिकेशन के बारे में, मारे जाने के बारे में, गाड़े जाने के बारे में, क्यों जीसस इस संसार में है, सारी बातें बोल रहा था। और इसने अपनी आंखें बंद कर ली बोलने के बाद। अब मैं जहां से निकलने वाला हूं, कोई बंदा इस पे विश्वास नहीं किया, कोई बंदे ने ध्यान से सुना नहीं, सारे अपने अपने काम में लगे हुए थे, कुछ सिगरेट भी पी रहे थे। कभी कभी देखना आप चर्च में आने वाले लोग भी, नौजवानों को मैंने देखा है जहां से वहां जाके बीड़ियां पीते, जहां से वहां जाके बीड़ियां पीते। चर्च में आते हुए लोग साथ में लेके आते हैं। अगर कोई नहीं होगा, आपके घर मीटिंग होगी, प्रार्थना होगी, आपके घर के बाहर लोग सुनते होंगे, वहां पर लोग बीड़ियां पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, क्योंकि वो अंदर तो नहीं आएंगे लेकिन बाहर पीते होंगे। तो इसी प्रकार का माहौल वहां भी था। कुछ लोग खा पी भी रहे थे लेकिन सुन भी रहे थे। जब लास्ट में इस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद ये प्रभु से प्रार्थना करने लगा, खुदावंद किसी ने विश्वास नहीं किया। जब इसने आखिर में अपनी आंखें खोली, सारे के सारे नौजवान घुटनों पे आके रो रो के प्रार्थना कर रहे थे और अपने पापों की क्षमा मांग रहे थे।
अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे थे, वो सूखी हड्डियों के अंदर जीवित प्राण किसने डाला? प्रभु यीशु मसीह ने डाला। आज आप लोग भी मुर्दा जीवन जी रहे हैं। आपकी प्रार्थना थोड़ी है। आप चर्च में आते हो, मैंने थोड़े दिन पहले फील किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु आज के बाद ये बंद होगा। कुछ लोग आके रिश्तों की बात करते चर्च के अंदर, करते नहीं है, बात करते हैं, करना नहीं होता, लेकिन ऐसे बात करते, मजे लेना, मजे लेना, मजे लेना। सुनो, बाइबल कहती है ये पाप है। ये क्या है? सारे बोलो, ये क्या है? पाप है। अगर आपको करना है तो फिर आपको अब्राहम की तरह विश्वास करना होगा। अब्राहम का बेटा बारात लेके नहीं गया, गया इसहाक बारात लेने के लिए, अपने दुल्हन लेने के लिए बारात लेके नहीं गया। अब्राहम का नौकर अलियाजर उसके पुत्र की बारात लेकर गया, और वही उसके पुत्र की पत्नी को ब्याह के लेके आया। आज हम लोग मजे लेते रहते हैं, उससे कर दें, उससे कर दें, उससे कर दें। कितनों से करोगे आप? आप इतने भी डायमंड के नहीं बने हो कि कोई आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। मैं आपसे बताऊं, सच्चा विश्वासी वो है, अगर उसने कहा कि इससे रिश्ता करना है, बात ब्याह शादी करनी है, फिर उसको दूसरी की देखने की जरूरत नहीं है, पूछ पड़ताल करने की जरूरत ही नहीं है। उसको फेथ हो, जो मुझे प्रभु दे रहा है वो दुनिया का सबसे बेस्ट दे रहा है। बोलो हालेलुया। हम मजे लेने वाले काम करते हैं, और वो आशीष का काम नहीं है, कोई आशीष का काम नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार बोलने के लिए भी नहीं सोचते कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। सुनो, आपकी जिंदगी कब सुधरेगी? मुझे खुदावंद ने आपके बीच में खड़ा किया है, एक नबी बना के, अपना दास बना के, अपनी आत्मा मुझ में समाकर आज सूखी हड्डियों को फिर से जीवित करने के लिए। हालेलुया। आज सूखी हड्डियों को फिर से जीवित करने के लिए आप, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके हो, आप उस तराई में पड़े हो जो कब्र होती है। हड्डियां कहां मिलती? कब्र के अंदर मिलती हैं। दो तरह की मौत, एक मौत बंदा मरता है, उसे जलाते हैं, उसकी छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, और उसे कहते फूल, ये कहते हैं, उसे कहते फूल चूक के जल प्रवाह करना। एक हड्डियों का कंगाल मिलता है कब्र के नीचे से। कहां से मिलता है? बोलो कहां से मिलता है? सारे बोलो कहां से मिलता है? कब्र के नीचे से। उसी कब्र के नीचे परमेश्वर ने अपने दास हिजकियेल को भेजा कि देख थल्ले कितनी हड्डियां से तराई भरी हुई है, कितनी हड्डियां हैं। अगर आज आप 200, 250, 300 लोग, 400 लोग जहां बैठ करके प्रभु का वचन सुन रहे हो, तो अपने आप को बोलो, मैं सूखी हड्डी हूं, आज का वचन मेरे लिए। बताऊं, वो बंदे जो किसी की सुनते नहीं थे, जिनके प्रति बोझ आया किसको? बिलीखराम को, वो उस पब में गया, डिस्को डांसर वो सेंटर में गया, और जहां पर जाकर के उसने प्रभु का वचन सुनाया, और जितने लोगों ने सुना, लिखा सारे के सारे घुटनों पे आ गए, और उन्होंने क्या किया? रो रो के अपने पापों का पश्चाताप किया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। और उस दिन वो पास्टर ने कहा, जे कैसे हो गया बिली? मुझे नहीं पता कैसे हो गया। उसने कहा, जे ऐसे हो गया क्योंकि मैंने सारी रात इन लोगों के लिए आंसू बहा बहा के प्रार्थना की है। एक खुदा का दास आपका वेट पता कब करता है? पूरी रात आंसू बहा बहा के, कि कल लोग आएंगे, वो आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, और आप आके आते हो ऐसे हो, अच्छा गालो कोई गाल नहीं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं, कर लो प्रचार जिन्ना मर्जी, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं। गला भी तेरा, मुंह भी तेरा, आवाज भी तेरी, मेरे पे कोई असर नहीं। याद रखना, एक दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा, मैंने आपको 70 साल दिए, मैंने आपको 80 साल दिए, मैंने आपको 100 साल दिया, मैंने आपको 40 साल दिए, मैंने आपको 50 साल दिए, क्या किया तूने इतने सालों में? क्या किया तूने इतने सालों में? क्या कहोगे? चुगली की,
एक दूसरे की टांग खींची, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया, एक दूसरे को धोखा दिया। अगर आप ये बातें बोलेंगे ना, तो एक चीज याद करना, परमेश्वर फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा, फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा। और यदि आप कहेंगे, हाँ परमेश्वर मैंने तेरा वचन सुना और वचन सुनने के बाद मैंने घुटनों पे आकर के मन फिराया और बपतिस्मा पाया और तेरी आराधना कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ परमेश्वर उस दिन से आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव को भेज देगा। हालेलुया, उस दिन से बड़े बदलाव को भेज देगा। कहता है सूखी हड्डियों के अंदर भी जान आ सकती है। परमेश्वर कह रहा है कि जान आ सकती है। आज मैं आपसे कहूं, परमेश्वर आपको पूछ रहा है, क्या फिर से तुम जीवित हो सकते हो? क्या फिर से तुम प्रार्थना कर सकते हो? क्या फिर से तुम आराधना कर सकते हो? क्या फिर से तुम उपवास में जा सकते हो? आपसे पूछ रहा है। ओके, हड्डियों के बीच खुदावंद ने अपने वचन को भेजा है, हड्डियों के बीच खुदावंद ने अपने कलाम को भेजा है। और मैं आज आपको बताऊं, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर कह रहा है, कहता क्या आज फिर से जिंदा हो जाएंगी? फिर से जिंदा हो जाएंगी? मैंने कहा परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। बोलो तू ही। बोलो मैं एक सूखी हड्डी हूं। बोलिए बोलिए, ऊंची आवाज से बोलो, बिना शर्माए बोलो। आप हो, आप ना भी कहोगे तब भी खुदाबंद का वचन कह रहा है कि तुम सूखी हड्डी हो। अगर कहोगे शायद आज तुम्हारे ऊपर नया मांस आ जाए, आज तुम्हारे अंदर पत्थर का दिल बाहर फिसल के निकल जाए, अंदर नया दिल के अंदर मांस का दिल आ जाए, जो तुम्हें प्रभु की ओर फिर से फेर दे। बोलो प्रभु मैं सूखी हड्डी हूं। बोलो प्रभु मैं सूखी हड्डी हूं, क्या मैं फिर से जीवित हो पाऊंगी? आप प्रभु को बोलो, प्रभु तू ही जानता है। हालेलुया। प्रभु जानता है कि तुम सूखे से हरे भरे हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। परंतु आगे 4 में कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। क्या कर? अब इन हड्डियों से क्या कर? भविष्यवाणी करके कहे। ये जो वचन है ना, जो प्रचार कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी का वचन है। आज इस कलीसिया के लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके नगर के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके बड़ों के लिए है। जे भविष्यवाणी का शब्द आज आपके कान में सुन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, जे आपको मालूम है कान बंद किए या खोले हैं, लेकिन कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। भविष्यवाणी करके कहे। क्या करना? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या करो? बोलो क्या करो?